Okay, let's start the today's new chapter name is transition and inner transition element. Here in this transition and inner transition element this is divided on a D and a block. पिछले इसमें हमने जो देखा था वो P block element दिखा था group of 16, 17 and 19. So here the given the introduction of the transitional element is divided on a डी ब्लॉक एलिमेंट. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी इलेक्ट्रॉन के लास्ट वैकेंट शेल में डी में जो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो वो हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट का, या एफ में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो वो हो गया ए ब्लॉक एलिमेंट. जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एलिमेंट डी में जाते हैं, डी में लास्ट उसका वैकेंट शेल होता है दैट इज़ द डी ब्लॉक एलिमेंट, एंड द एफ में उसका वैकेंट लास्ट शेल होता है दैट इज़ द ए ब्लॉक एलिमेंट. सी the transition element belong to D block of the period table as per IUPAC conservation. The transition metal atom has an incorporated D subshell और it gives the cation with the incompletely D subshell. मतलब वहाँ पे D subshell में इनकम्प्लीटली डी सबशेल जो इनकम्प्लीट है उस सबशेल में वो प्रेजेंट है. दे एग्जिबिट द प्रॉपर्टी बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट. ऑल्सो दिस इज में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट भी इन्वॉल्व होंगे, बट जो लास्ट शेल वैकेंट शेल होगा दैट इज द प्रेजेंट ऑन अ डी ब्लॉक एलिमेंट. ओके, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट एस और पी है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बता रहे हैं तो एस 1s 2s 2p से जाएगा फिर डी में जाएगा 3D फॉर्म करेगा तो वो ऑब्वियसली वो ब्लॉक के एलिमेंट है. बट लास्ट वैकेंट शेल पी ब्लॉक के एलिमेंट हमने देखे थे तो वो 1s 2s और 2p में जाते थे. सो मतलब वो इन्वॉल्व है, बट उसके आउटर शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन रहते हैं दैट इज कंसिडर एज द एलिमेंट इज विच ब्लॉक एलिमेंट इज डिपेंड. तो यहाँ पे जो आउटर शेल में उसके इलेक्ट्रॉन रहेंगे डी में रहेंगे तो दैट इज डी ब्लॉक. आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन अगर पी में रहेंगे तो दैट इज पी ब्लॉक. आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन अगर एफ में दैट इज द एफ ब्लॉक. ओके, द ट्रांजिशनल एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज एज ग्रुप ऑफ 3 to 12 एज फ्रॉम द पीरियड. सी यहाँ पे कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट रहेंगे जहाँ से 3 to 12 तक जो भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट है. सी हियर यहाँ पे आपको समझ में आएगा जहाँ 3 to 12 is all group of element is going on a D block element, right? This all the group of element is going on a which इसमें चाहेंगे वो कि वो है D block element. ओके, और यहाँ पे जो हमें दिखते हैं ना ये कलर कॉम्बिनेशन दैट इज द ए ब्लॉक एलिमेंट. इतना ही. और इसमें से कंफ्यूजन देखो यहाँ पे लिखा लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स. हियर दिस ऑल आर द ए ब्लॉक एलिमेंट. यहाँ से देखो 57 है और यहाँ पे 89 है तो ये गैप दी है ना 57 के बाद डायरेक्ट जंपिंग द 72. देखो 58 टू यहाँ तक कितना 71 तक तो ये हो गया हमारा ए ब्लॉक. यहाँ पे 89 के बाद डायरेक्ट 104 तो 89. सो यहाँ से स्टार्ट होगा एक्टानाइड उधर चला गया. यहाँ से एक्टानाइड सीरीज में से 90 से स्टार्ट पकड़ लो तो कहाँ तक 103 तक. यहाँ से स्टार्ट होता है 104 से. तो दिस ऑल आर द ए ब्लॉक एलिमेंट. ये यहाँ पे रहते हैं और पूरे डिटेल्स में नहीं, इधर नया टेबल बना के एज अ एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल के हिसाब से वो इस तरह से नीचे दिखाए जाते हैं. इसके अंदर तो ये टेबल ही थोड़ा सा हमारा तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट किया गया है. तो से दिस डी ब्लॉक एलिमेंट राइट 3 to 12 group of element is the D block element. See, in which the d orbitals are progressively filled in each of the 4 long periods. As the d block elements lie between the s and p block elements, they are also referred to as the transition elements. राइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ये एस और पी इसके बीच में जो आएगा दैट इज दोनों के बीच में वो फिर डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट. क्योंकि उसमें एस ब्लॉक भी इन्वॉल्व होता है पी ब्लॉक भी इन्वॉल्व होता है, बट उसके आउटर शेल में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो डी में जाके पहुंचते हैं कि उतने वहाँ पे वैकेंट रहते हैं. तो उस टाइप के एलिमेंट को हम बोलेंगे हम जो एस व पी में भी इन्वॉल्व होकर डी में वैकेंट शेल फॉर्म करता है उसको बोलेंगे हम ट्रांजिशन एलिमेंट. ओके, सी The F block elements, on the other hand, include the 4f and 5f series of elements, in which F block is the 4f and 5f series. यहाँ से स्टार्ट होता है 4f और दिस इज द 5f. सी हियर द 4f और ये लैंथेनाइड एंड एक्टानाइड. दिस इज द लैंथेनाइड एंड दिस इज द एक्टानाइड. यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे F ब्लॉक एलिमेंट, मतलब उसके आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन F में जाके पहुँचते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज द F ब्लॉक एलिमेंट. सी 4f and 5f orbitals are progressively filled. राइट, F ब्लॉक में गएंगे. सी देखो
एफ ब्लॉक में 5f में जंपिंग है, यहाँ पे है, 4f में गए, यहाँ पे है। तो ये दोनों ही ओनली इन्वॉल्व होते हैं। एफ ऑर्बिटल हमारे बोर्स मॉडल के तरीके में से 4f से स्टार्ट होता है एंड देन 5f। तो यहाँ पे हमें दिखा कि उसके आउटर शेल में यहाँ पे गए हैं इलेक्ट्रॉन द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में। तो दिस एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज दी, जो हमारे लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज के रहेंगे, दैट इज द ए ब्लॉक एलिमेंट। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर में छोटे से इसमें वो ए ब्लॉक, बट वो उतने नहीं है, उसके हमने देखा कि वो कहाँ पे अरेंज होते हैं। सी They are often referred to as the inner transition metals because they involve the filling of and this is called as the inner transition metal। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? ट्रांजिशन एंड द इनर ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हमने देख लिया, ट्रांजिशन एलिमेंट ऑल आर द डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट? बिकॉज इज गोइंग ऑन द एस एंड पी ब्लॉक के मर्ज में वो आता है, राइट। एस ऑर्बिटल में कन्वेंट होकर के पी ऑर्बिटल में, देन वो सेंटर में आता है कि एस और पी से थ्रू होकर डी ऑर्बिटल फॉर्म होता है, राइट। हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एस और पी से जाके वो जाता है। तो एस और पी में से वो जाके जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होता है तो उसको बोला जाता है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड अदर हाफ चैप्टर नेम इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब डी ब्लॉक के अंदर जो फॉर्म हुआ छोटा सा, इसमें लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, बट हियर दिस कंसिडर ऑन द 58 टू द एंड तक हमारा F4F एंड 5F, उसके अंदर में जो नीचे जो आता है तो इनर है, डी ब्लॉक के अंदर के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से वो अंदर जाके प्रेजेंट रहते हैं, बट हियर द प्लेसेस हम देखें तो बहुत बड़े डिफरेंट रहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज ए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंदर के ट्रांजिशन एलिमेंट। the inner 4f or 5f subshells. और इस कहाँ पे फॉर्म करेंगे? 4F एंड 5F सबशेल में। सी हियर 4F एंड द 5F, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे बचेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और ऑल्सो हमें आइडेंटिफाई करना इज द ट्रांजिशन एलिमेंट इन मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब ए ब्लॉक एलिमेंट्स। अंडरस्टूड what is meant by transition element? Transition element involve all the d block element and the inner transition element metal may involve all the a block element। okay, so see here introduction part हमारा पता नहीं क्यों हर एक कौन से किस तरह से इन्होंने रिड्यूस इन द सिलेबस में डाल दिया है। हर एक का इंट्रोडक्शन पार्ट अगर हम ना ले तो हमें समझ में ही कैसे आएगा, राइट। तो इन्होंने सबका इंट्रोडक्शन पार्ट पता नहीं क्यों निकाल दिया। तो हमने पोजीशन और इन द पीरियोडिक टेबल देखा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, 3 to 12 दिस कंटिन्यूसली 3D 4D 5D 6D, है ना। जहाँ से सी हियर यहाँ पे देखिए हमारा, राइट, सी 3D 4D 5D 6D 7D, मतलब ये पूरे डी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बचेंगे। और देन यहाँ पे लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, दिस इज द ए ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरह से हमने पीरियड देखा कि कहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है। 3 ग्रुप ऑफ 3 से तो ग्रुप ऑफ 12 तक ऑल एलिमेंट्स आर यहाँ से, हाँ, ये छोड़ के, ये पोर्शन छोड़ के, यहाँ से ये पूरा कौन सा एलिमेंट जो येलो कलर का दिख रहा है, दैट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट और ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, सो हमने पोजीशन देख ली इसकी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट पोजीशन इज there are the 8.5 3D 4D 5D 6D series are involved in the D block element, right? They are placed at the center with S block on the side of the P। कहाँ पे प्लेस है वो कि हमने देखा था यहाँ पे साइड में S ब्लॉक है और इधर P ब्लॉक है, यहाँ पे S ब्लॉक P ब्लॉक, उसके सेंटर में वो प्रेजेंट है और उसके साइड ऑफ द अदर सेंटर में प्रेजेंट है। द इलेक्ट्रोनेगेटिव रिएक्टिविटी अदर प्रॉपर्टी शो ग्रेजुअल चेंज ऑफ द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक टू दोज डी ब्लॉक एलिमेंट। और हमें ग्रेजुअल चेंजेस दिखते हैं एस और पी में, है ना, 1s2 2s2 2p 3s2, ऐसे करके हम डी में जाते हैं बाद में। फिर हमारा 3d आता है 3s2 का, 3p के बाद भी वो पकड़ लो 3d आता है बाद में। तो फिर हम इससे इन्वॉल्व होके जब जाते हैं फिर हमारा आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये इन्वॉल्व इन दिस ऑल द एस और पी के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज दिस ट्रांजिशन। हमने पोजीशन समझ में आ गया कहाँ पे इन द पीरियोडिक टेबल ही वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हम देखे चलने चाहे, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑल आर गोइंग ऑन रेडियो सिलेबस, फिर भी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। हम अगर उसमें देखे जाए तो 3D सीरीज विद द Z इज इक्वल टू 21 और जिंक का एटॉमिक नंबर इज 13 और स्कैडमियम का एटॉमिक नंबर इज 21 एंड द जिंक का एटॉमिक नंबर इज 30। आर्गन एंड द नोबल गैसेस आर द 3D सीरीज एलिमेंट्री कॉन्फ़िगरेशन। 3D सीरीज में 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड देन 3p6। द कैल्शियम इज Z इज इक्वल टू 20 बिलोंग टू S ब्लॉक एंड 4th पीरियड।
राइट। ये क्या होता है इसमें जो पीरियड ऑफ द रिएक्शन में ये पी तक ही कन्वर्ट हुआ। देखो यहाँ पे 2+2 10, 10 प्लस 6 ये 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18 हुए। बाद में ये डी में जाएगा ना, 6 कंप्लीट हो गए तो ये डी में जाएगा। बचे हुए इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ पे 30 कंसिडर करने चाहे तो ये 3D में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। 3D में जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। वैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20। द बिलोंग द एस ब्लॉक ऑफ फोर्थ पीरियड हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s2। हेंस द 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज इक्वल टू 21। जहाँ पे 21st इलेक्ट्रॉन का स्कैडियम का हम देखने जाए तो उसका 21 द इंटर इज द 3D। अब ये जाएगा इंटर, 20 तक एंटर गए क्या पीरियड ब्लॉक में, नहीं गए। अब ये एंटर करेगा क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट हो गए। देखो 4s तक 1s2, 2s2, 2p6, ये पूरे p में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, s में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कंप्लीट। अब हम जाएंगे d में, 3D में जाएंगे। हैंस द 21 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमारे d में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। सेम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्कैडियम में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब हमारा आएगा 3d1 एंड 4s2 और ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ ऑर्गन 3d1 एंड 4s2। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ऑर्गन को, इस तरह से 3d1 एंड 4s2। इस तरह से इसका क्या बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। मतलब उसके आउटर शेल में बोलेंगे तो डी में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वो हमें दिखाई देंगे। कितने रहेंगे हिसाब से हमें देखने जाए तो 3D में 1, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और इसको बोला जाता है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। हियर द 8.1 का टेबल आई थिंक उन्होंने निकाल दिया है, आई डोंट नो, बट फिर भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो शो फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप ऑफ डी सीरीज है 3D, 4D, 5D। कौन कौन से, कैडमियम है, टिटैनियम, 3 ग्रुप के है ना, ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 4 के एलिमेंट देखो, ग्रुप ऑफ 5 के, ग्रुप ऑफ 6 के, ये और आर द डी ब्लॉक एलिमेंट। हियर लैंथेनाइट, एक्टिनाइट आल्सो डी ब्लॉक, बट हियर गोइंग ऑन अ एफ ब्लॉक एलिमेंट। लैंथेनाइट, एक्टिनाइट, ये 57 एंड 89 आर डी ब्लॉक। इसके बाद जो सीरीज चालू होती है वो गए हैं ब्लॉक एलिमेंट में। ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है ना 4f, यहाँ से एक्टिनियम के बाद जो स्टार्ट होता है 4f, है ना, हमने 4f है ना, यहाँ से 5f उसको नाम दिया है। सो हियर दे ऑल आर द डी ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ पे जो 21, 22, 23, 24 ये एटॉमिक नंबर इसके दिए हैं और ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे, डी ब्लॉक में लेंगे और इसको बोलेंगे ये ऑल आर दी ट्रांजिशन एलिमेंट और ऑल्सो दिस इज द डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है, 3 to the 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है। अंडरस्टूड। तो ये देख लो, ऑल आर डी ब्लॉक एलिमेंट इज Z। सी हियर दिस ऑल आर द डी ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ पे लैंथेनाइट टू एक्टिनाइट एज डी सीरीज इज ए ब्लॉक एलिमेंट, है ना। येलो जो हमें पूरा दिख रहा है दैट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ से लैंथेनाइट 57 to 71, राइट, 57 to 71 is the inner transitional element and also called as a block element. Then 89 to 103, 89 to 103 is the a block element. See, अब इसके थोड़ा थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे इन्होंने दिए कौन से फॉर्म करेंगे। और दिस इज द पोजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट इन द मॉडर्न ऑफ पीरियोडिक। यहाँ पे वो पोजिशन है बट दिस ऑल आर द ए ब्लॉक एलिमेंट, है ना। तो ये हमारे ए ब्लॉक एलिमेंट है। तो ओके, यहाँ तक आपको समझ में आएगा इंट्रोडक्शन पार्ट। व्हाट इज द ट्रांजिशन ऑफ व्हाट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, कहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है, कहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है, कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई द डी ब्लॉक एलिमेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई द ए ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में जहाँ पे आउटर शेल में डी ब्लॉक में एलिमेंट बच गया, रहा, फुल रहा, कुछ भी रहो, पर डी ब्लॉक में रहा तो दैट इज द डी ब्लॉक एलिमेंट। और कौन से ग्रुप के इन्वॉल्व है डी ब्लॉक में, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 12 तक इज गोइंग ऑन अ डी ब्लॉक एलिमेंट। अंडरस्टूड।